दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने की सदन में बड़ी घोषणा। झारखंड में बढ़ सकती है प्रखंडों की संख्या। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सदन में बड़ी घोषणा की है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा झारखंड में प्रखंडों की संख्या बढ़ाने को लेकर सर्वे शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। झारखंड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लोगों को ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े, इसको देखते हुए प्रखंड के लिए पहले से बने संकल्प को संशोधित किया जाएगा। दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया ऐलान, 1 वर्ष में हटाए जाएंगे फिजिकल टोल बूथ। जी हां, लोकसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि मैं 1 वर्ष के भीतर सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश के सभी भौतिक रूप से टोल बूथ हटा दिए जाएंगे। जीपीएस इमेजिंग के आधार पर टोल का पैसा इकट्ठा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 15 वर्ष के बाद वाणिज्यिक वाहनों को पंजीकरण से हटाया जाएगा। चलिए जानते हैं मौसम की बड़ी अपडेट। 20 से 22 फरवरी तक छाए रहेंगे बादल और बारिश के भी अनुमान। दोस्तों झारखंड के मौसम में परिवर्तन जारी है। पिछले 2 दिनों से एक बार फिर जहां पारा तेजी से ऊपर चल रहा है, वहीं सप्ताह के अंत में एक बार फिर से बारिश और बादल की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 22 फरवरी तक झारखंड के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भागों में आंशिक बादल के साथ बारिश के आसार हैं। आपको बता दें कि इस दौरान तापमान में ज्यादा के बदलाव के आसार नहीं है। दोस्तों पारा शिक्षकों की बेहद बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हां, 18 मार्च को 5 दिवसीय विधानसभा घेराव के चौथे दिन एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्य इकाई के नेतृत्व में विधानसभा घेराव किया गया। घेराव के चौथे दिन पलामू, धनबाद, कोडरमा एवं सरायकेला खरसावां जिले के लगभग 10,000 पारा शिक्षकों ने हुंकार भरी और हेमंत सरकार को चुनावी वायदा याद दिलाया। पारा शिक्षकों ने इनकलाब जिंदाबाद, एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद, हेमंत सरकार वादा पूरा करो, गठबंधन के विधायक वादा पूरा करो के नारे लगाए एवं वर्तमान सरकार के असंवेदनशीलता पर नाराजगी व्यक्त की। इस दौरान एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने कहा कि पारा शिक्षक अब अपना धैर्य खो रहे हैं और उग्र आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। खबर है सिमडेगा में चल रहे रोमांचक मुकाबले में झारखंड को हराकर हरियाणा की टीम बनी चैंपियन। सिमडेगा में खेली जा रही नेशनल सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब हरियाणा ने जीत लिया है। गुरुवार को खेले गए फाइनल मैच में उसने मेजबान झारखंड की टीम को कड़े और रोमांचक मुकाबले में 4-3 से हरा दिया। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा ने शानदार खेल दिखाने के लिए दोनों टीम को मुबारकबाद दी है। हॉकी इंडिया और हॉकी झारखंड ने भी पूरे मैच में शानदार खेल दिखाने वाली दोनों टीमों को सराहा है। खबर है देश के कई राज्यों में बढ़ी पाबंदियां, पंजाब के 9 जिलों में रात 9 से 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। दोस्तों महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में कोरोना की तेज रफ्तार ने भी चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में स्थिति अत्यधिक गंभीर होती जा रही है और कई शहरों में सीमित लॉकडाउन जैसे सख्त कदम उठाने पड़े हैं। गुजरात में बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद के सभी उद्यान और पार्कों को 18 मार्च से अगले आदेश तक जनता के लिए बंद कर दिया गया है। पंजाब में नाइट कर्फ्यू अब रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। खबर है अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी मांग सकते हैं आरपीएफ से मदद। जी हां, ट्विटर पर आरपीएफ से अपनी शिकायत कर सकते हैं। आरपीएफ ने फेसबुक और ट्विटर पर अपना अकाउंट खोल दिया है। ट्विटर पर ट्वीट कर आरपीएफ से किसी भी तरह की मदद मांगी जा सकती है। आपको बता दें कि आरपीएफ के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि फेसबुक और ट्विटर की निगरानी के लिए आरपीएफ की एक टीम बना दी गई है जो 24 घंटे अकाउंट्स पर नजर रखती है। खबर है झारखंड के सरकारी स्कूलों में जल्द बहाल होंगे 24,000 से ज्यादा शिक्षक। दोस्तों झारखंड के सरकारी स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों के खाली 24,344 पदों पर बहाली होगी। बुधवार को विधानसभा में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। नियमावली तैयार होने के बाद खाली पदों पर बहाली की जाएगी। उन्होंने ये जानकारी भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के ध्यानाकर्षण पर दी। विधायक भानु प्रताप ने सदन में टेट उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की सीधी बहाली का मुद्दा उठाया था। खबर है जामा विधायक सीता सोरेन ने किया ट्वीट, कहा अपने क्षेत्र के हर छोटी से लेकर
बड़ी समस्याओं के निदान के लिए तत्पर हूं। उन्होंने आगे कहा, कोशिश रहती है जनहित में क्षेत्र के साथ समस्त झारखंड वासियों की समस्या मुझसे छूट न जाए। अगर किसी स्तर पर जनहित के कार्यों में कुछ गलतियां हो रही है तो समाज हित में आवाज उठाते हुए उसे ठीक कर सकूं। खबर है, झारखंड विधानसभा में घोषणा पत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष में घमासान। दोस्तों, विधायक अमित कुमार मंडल ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर सवाल उठाया कि राज्य में वृद्धा पेंशन 2500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? कुछ जिलों में तो पेंशन भी नहीं बटा है। इस पर सरकार की तरफ से जैसे ही कहा गया कि घोषणा पत्र को सदन में नहीं पढ़ा जाए, विपक्ष ने हंगामा कर दिया। थोड़ी देर के लिए सदन का माहौल गर्म रहा। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि आपने भी 15 लाख रुपए और 2 करोड़ नौकरी की घोषणा की थी, दिया क्या? मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि घोषणा राजनीतिक मंच पर होती है, सदन में नहीं। खबर है, झारखंड में धीरे धीरे पैर पसार रहा है कोरोना। झारखंड के कुल एक्टिव मरीजों का 63% अकेले रांची में। दोस्तों, झारखंड में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। एक महीने में झारखंड के संक्रमण की दर में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। झारखंड के संक्रमण का जो दर फरवरी में 0.30 था, वह मार्च में बढ़कर 0.48 हो गया है। 15 से 21 फरवरी के बीच 280 मरीज मिले थे। 8 से 14 मार्च के बीच यह संख्या बढ़कर 369 पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि मरीज बढ़ने के रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 55 दिन के बाद झारखंड में 17 फरवरी को एक दिन में सबसे ज्यादा 82 मरीज मिले। खबर है, पूरे झारखंड में 18 मार्च से शुरू हुआ मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क पकड़े गए होगी कार्रवाई। झारखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले को देखते हुए गुरुवार से मास्क चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य सचिव कमल किशोर ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दिया है, जिसके तहत 18 मार्च से राज्य में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान के तहत मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। मास्क चेकिंग अभियान के दौरान अगर कोई बिना मास्क पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य सचिव ने राज्य में कम से कम जांच पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही कोरोना की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, पुराने वाहनों में मुफ्त लगाया जाएगा जीपीएस। दोस्तों, प्रश्नकाल के दौरान अमरोहा से सांसद दानिश कुंवर अली के एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नए वाहनों में जीपीएस कंपनी की ओर से लगाकर दिया जा रहा है। पुराने वाहनों में जीपीएस की समस्या है। टोल टैक्स कलेक्शन के लिए सिस्टम के लिए सरकार की ओर से पुराने वाहनों में मुफ्त जीपीएस लगाया जाएगा। खबर है, अगर आप चेक का करते हैं इस्तेमाल तो फटाफट करें ये काम, नहीं तो 1 अप्रैल से हो जाएगा बेकार। दोस्तों, अगर आप चेकबुक का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2021 से कुछ बैंकों के चेकबुक बेकार हो जाएंगे। दरअसल पिछले साल कुछ बैंकों का बड़े बैंकों में विलय हुआ था। अगर आपके पास उन बैंकों का चेकबुक है तो आपको अब नया चेकबुक लेना होगा। यह काम आपको 31 मार्च 2021 तक करना है। ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से आपका चेकबुक काम नहीं करेगा। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट कर खाता धारकों को इसकी जानकारी दी है। बैंक ने अपने ट्वीट में कहा है कि खाता धारक नया चेकबुक जल्द से जल्द प्राप्त कर लें। खबर है, सदन में सरयू राय ने हेमंत सोरेन सरकार से कहा, पैसे के लिए गलत काम कर रहे हैं। दोस्तों, बजट सत्र के दौरान बुधवार को जवाब देने के समय पर्यटन मंत्री हफीजुल अंसारी की अनुपस्थिति पर विपक्ष ने जमकर तंज कसा और इस दौरान सेम सेम के नारे भी लगाए। इतना ही नहीं, एक बार जवाब देने के लिए 2 मंत्री खड़े हो गए, जिस पर विपक्ष को फिर से चुटकी लेने का मौका मिल गया। इसके बावजूद मंत्रियों ने जवाब दिए और सदन का माहौल शांत ही रहा। झारखंड विधानसभा में बुधवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने विधायकों को उस वक्त बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया जब पर्यटन नीति से संबंधित एक प्रश्न पर जवाब देने के लिए मंत्री हफीजुल अंसारी सदन में मौजूद नहीं थे। खबर है, कोरोना वैक्सीन से संबंधित सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट में कोरोना वायरस वैक्सीन से संबंधित चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। इसने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की याचिका पर केंद्र और अन्य से भी जवाब मांगा है। याचिका में मामले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की गई है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों कंपनियों की दलीलों पर ध्यान दिया कि हाईकोर्ट टीके संबंधी मुद्दों पर समानांतर कार्यवाही कर रहे हैं और उन्हें एक आधिकारिक फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की आवश्यकता है। खबर है, देश में अब तक लग चुकी वैक्सीन की 3.64 करोड़ से अधिक खुराकें। दोस्तों, बुधवार शाम 7 बजे तक कुल 3.64 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। यह जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी गई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक कुल कोविड-19 वैक्सीन की 3,64,67,744 खुराक दी जा चुकी है। इसमें 75,47,958 हेल्थ केयर वर्करों को वैक्सीन की पहली खुराक मिली है। वहीं 46,08,397 HCWS को दूसरी खुराक दी गई है। साथ ही 76,63,647 फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन की पहली खुराक और 17,86,812 FLWS को दूसरी खुराक भी मिल चुकी है। खबर है, ममता बनर्जी के चंडी पाठ पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, बोले दीदी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये हार का डर है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के सियासी घमासान में गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पुरुलिया की रैली में अपने भाषण की शुरुआत बांग्ला भाषा में की। उन्होंने कहा कि दीदी को बंगाल के लोगों के हितों से ज्यादा खेल की चिंता पड़ी है, लेकिन दीदी यह भूल रही है कि इस बार बंगाल की जनता खुद उनके विरोध में खड़ी है। 10 साल की दुर्नीति की सजा लोग उन्हें देकर रहेंगे। उन्होंने कहा कि 10 साल के तुष्टीकरण के बाद, लोगों पर लाठियां डंडे चलवाने के बाद अब ममता दीदी अचानक बदली से दिख रही हैं। यह हृदय परिवर्तन नहीं, हार का डर है। खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गुमला निवासी सुश्री रुचि जिया इंदवार से मुलाकात की। सुश्री इंदवार ने मुख्यमंत्री को बताया कि कुछ दिनों पहले उसकी मां स्वर्गीय रंजना माला मिंज की मृत्यु सड़क हादसे में हो गई। हादसे में पिता श्री जितेंद्र इंदवार को एक पैर गंवानी पड़ी। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री से श्री इंदवार सरकार की ओर से सहयोग करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इस दिशा में उचित निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया है। खबर है, झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव ने किया ट्वीट, कहा भारत माता के 2 सपूतों की कहानी, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी। पंडित नेहरू और सरदार पटेल का मजबूत गठजोड़ इस महान देश की अनमोल धरोहर है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने चमोली आपदा में लोहरदगा और बोकारो के मृत आश्रितों के श्रमिकों के आश्रितों ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने लोहरदगा के मृत श्रमिक स्वर्गीय विक्की भगत, स्वर्गीय सुनील बाखला एवं स्वर्गीय ज्योतिष बाखला के आश्रितों को प्रवासी श्रमिक पुनर्वास एवं संचेतना योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक, आयुष्मान योजना के तहत कार्ड एवं नया राशन कार्ड प्रदान किया। वहीं बोकारो के मृत श्रमिक स्वर्गीय अमृत कुमार के परिजनों को प्रवासी श्रमिक पुनर्वास एवं संचेतना योजना के तहत 1 लाख रुपए का चेक और सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की साड़ी, शर्ट पैंट योजना के तहत साड़ी, आयुष्मान योजना के तहत कार्ड एवं नया राशन कार्ड प्रदान कर लाभान्वित किया। दोस्तों, अगली बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है। मॉब लिंचिंग मामले से मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से एक प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से प्रतिनिधि मंडल ने मॉब लिंचिंग में मारे गए व्यक्तियों को न्याय देने, पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत मुआवजा एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार मॉब लिंचिंग रोकने हेतु कानून बनाने का आग्रह किया। खबर है, सोशल मीडिया से लेकर राज्यसभा तक उठा फटी जींस का मुद्दा। दोस्तों, महिलाओं की फटी जींस पर यह बयान बुधवार को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री और भाजपा नेता तीरथ सिंह रावत ने राज्य आयोग के कार्यक्रम में दिया था। अब इस बयान की जमकर आलोचना हो रही है। राज्यसभा से लेकर सोशल मीडिया तक हंगामा मचा हुआ है। देश की कई हस्तियों ने बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बयान के विरोध में और फटी जींस के समर्थन में लोग सोशल मीडिया पर हैशटैग के साथ फटी जींस पहनकर अपनी तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं।